Welcome you all in my channel Shiksha Pathshala. Here we will discuss on stem cell topic, which is a part of Dev Bio unit, Development Biology unit topic. Before start, like and subscribe my channel for more videos. स्टेम सेल के बारे में मोर और लेस सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टेम सेल इज अनडिफरेंशिएटेड सेल। स्टेम सेल को कहा गया है कि वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है? एक कोई पर्टिकुलर सेल है, लेकिन अभी तक इसका फेट डिसाइड नहीं हुआ है कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। जब इसका फेट डिसाइड हो जाता है तब उसे मालूम हो जाता है वो क्या बनेंगे, जैसे ब्रेन सेल बनेंगे, लिवर सेल, किडनी सेल, मसल सेल, कोई भी सेल बन सकते हैं। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सेल को नहीं पता है कि वो आगे चलकर कौन सा सेल फॉर्म करेंगे, या मसल करेंगे या लिवर सेल करेंगे। अभी तक इसका फेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये अभी अनजान है कि ये क्या बनेगा। तो इसे कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस स्लाइड में। अनडिफरेंशिएटेड सेल फॉर्म कर जाएगा डिफरेंशिएटेड सेल पे, और डिफरेंशिएटेड सेल क्या करता है, आगे चलकर स्पेसिफिकेशन सेल फॉर्म कर जाता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टेंथ का स्टूडेंट है, लेकिन अभी उसे नहीं पता है आगे चलकर कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो ये अभी पता नहीं है ये आगे साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा। तो ये अभी क्या है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। इसका अभी डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, ये डिसाइड कर लिया, ये सोच लिया कि इसको आगे चलकर साइंस लेना है, तो ये क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। खुद को, अपने आप को वो मेंटल प्रिपेयर कर लिया कि हाँ मुझे साइंस ही लेना है। लेकिन वो जब वो साइंस परस्यू कर जाता है तो वो क्या किया, अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया, अपने आप को एक कमिटमेंट कर दिया, डिटरमाइन हो गया कि आगे चलकर साइंस ही परस्यू करना है। ये हो गया शॉर्ट में एग्जाम्पल। लेकिन जब तक ये स्टूडेंट डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, डिसीजन ले रहा है, तो उस समय ये क्या कर सकता है, अपने डिसीजन से पीछे भी आ सकता है। अगर इसको कोई मोटिवेट कर गया कि बेटा कॉमर्स ले लो, तो ये क्या किया, वो अपने आप को वो रिवर्स कर लिया, वो पीछे ले आया। लेकिन जब एक बार उसने एडमिशन ले लिया, आगे बढ़ गया, तो ये क्या वापस वो पीछे आ सकता है? ये पीछे नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड में आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जब तक वो स्पेसिफिकेशन में पहुंचेगा, तब उसके पीछे आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसी जैसे टेंथ के एग्जाम्पल से समझे। आप समझते हैं कोई पर्टिकुलर सेल के बारे में। सपोज ये एक कोई सेल है, इस सेल को मालूम नहीं है अभी क्या बनाना है, इसका फेट डिसाइड नहीं हुई है, तो अभी तक ये अनडिफरेंशिएटेड है। जैसे ही ये सेल को लगा कि हाँ मुझे लिवर सेल फॉर्मेशन करना है, तो डिफरेंशिएट हो गया, और लिवर सेल का फॉर्मेशन शुरू कर दिया इसने, तब ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया कि मुझे लिवर सेल ही, तो लिवर सेल ही बनाना है। इसका स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो गया, ये अब डिटरमाइन हो गया। तो स्पेसिफिकेशन से वो पीछे नहीं आ सकता है, या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन डिफरेंशिएटेड से ये पीछे आ सकता है, तो ये डिफरेंशिएटेड रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये पहला लाइन का मतलब। सेकंड है एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिक्रिएट इटसेल्फ। अब इसका एबिलिटी है डिवाइड करने का और रिक्रिएट करने का। तो ये डिवीजन कैसे होगा, ये एसिमेट्री के फॉर्म में डिवाइड करेगा। कुछ स्टेम सेल रहते हैं, स्टेम सेल अपने आप में, कुछ स्टेम सेल क्या कर जाते हैं, सेल्फ रिन्यूएट कर जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर जाते हैं। और जो रिन्यूअल रहते हैं, वापस से कुछ सेल्फ रिन्यूअल फिर से हो जाते हैं, और वापस से फिर डी डिफरेंशिएट करके वापस से कुछ ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेल्फ रिन्यूएशन वाला एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन फॉर्मेशन ये चलता ही चला जाता है। इसी तरीके से स्टेम सेल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और आज के डेट पे स्टेम सेल स्टोर करना बहुत अच्छा है और ट्रेंड भी है। एबिलिटी टू जनरेट पोटेंशियल कैपेबल ऑफ स्पेशलाइजिंग इनटू मोर अनडिफरेंशिएटेड सेल टाइप। अब इस लाइन का मतलब क्या है, पोटेंशियल मीन्स क्या कह रहा है यहाँ, पोटेंशियल मीन्स की पावर। ठीक है, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट स्टेम सेल। एबिलिटी होना चाहिए, एक स्टेम सेल के पास इतना एबिलिटी है कि वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर जाता है।
इसीलिए उसके पास उतना वो क्षमता है, एक कोई सेल का क्षमता है कि वो डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करेगा कि कोई एक वो पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, स्टेम सेल पोटेंशियल। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को डिफ्रेंशिएटेड सेल के फॉर्मेशन पे ले आता है, स्टेम सेल पोटेंशियल। अब स्टेम सेल नीशे, स्टेम सेल नीशे क्या होता है, एन एरिया ऑफ टिश्यू। स्टेम सेल नीशे मीन्स एन एरिया ऑफ टिश्यू provide specific microenvironment in which stem cells are in undifferentiated and self-renewal state। ये अभी हम लोग ने देख लिया कि सेल कैसे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में भी रहते हैं और सेल्फ रिन्यूअल भी करते हैं। और ये स्टेम सेल क्या रहता है, पैराक्राइन फैक्टर को फॉलो करता है। इट्स रेगुलेट बाय पैराक्राइन फैक्टर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, फैक्टर्स रिटेन इज अनकमिटमेंट स्टेट। अनकमिट क्या करता है, अनकमिटमेंट स्टेट मीन्स कि वो जब तक वो आगे अभी डिफरेंशिएट से आगे प्रोसेस नहीं हुआ तब तक ये अभी तक अनकमिटमेंट है, डिफरेंशिएट अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया है, तो वो क्या कर सकता है, वापस से बैक हो सकता है। तो ये क्या है, अभी तक अनकमिटमेंट स्टेट में है तो वापस से बैक हो सकता है। स्टेम सेल 4 टाइप्स के होते हैं, स्टेम सेल 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंट मीन्स टोटल सेल, प्लूरी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट मतलब हीमोपोइटिक स्टेम सेल, मैमरी ग्लैंड, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, और यूनिपोटेंट मीन्स वन स्टेम सेल लाइक स्पर्म एंड एग। अब ये हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट नाम से ही मालूम चल रहा है टोटीपोटेंट, पर टोटी मीन्स टोटल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटी मीन्स टोटल सेल का फॉर्मेशन को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। एक स्पर्म आया, एग के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, सेल अपने आप में डिवीजन होना शुरू हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, वो मॉर्यूला स्टेज क्रॉस किया, ब्लास्टोला स्टेज क्रॉस किया, ब्लास्टोला के बाद वो नॉर्मल फीटस, ह्यूमन फीटस का फॉर्मेशन हुआ। जब फुल ह्यूमन फीटस फॉर्मेशन हुआ, नॉर्मल है, हेल्दी है, दैट मीन्स सारे सेल इसमें प्रेजेंट होंगे। अब सारे सेल प्रेजेंट होंगे तो वो टोटीपोटेंट होंगे, सारे मीन्स टोटल, टोटल सेल प्रेजेंट है, देन द फीटस इज हेल्दी एंड नॉर्मल, इसे कहते हैं टोटीपोटेंट सेल, टोटल सेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्लूरीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल मीन्स क्या हो गया कि ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग के बाद में ये 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर गया है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहते हैं। जब इनर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन होती है तो उसमें वो क्या फॉर्म करता है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होती है। और जर्म लेयर का हमें क्या पता है कि जर्म लेयर से क्या क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, एक बार फिर से हम डायग्राम पे समझते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, ये ब्लास्टोसिस्ट में ये देखिए ICM, ये सेल है ICM, इनर सेल मास, जिसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहते हैं इसे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ये सेल्स निकला, ये क्या है, जर्म लेयर की फॉर्मेशन वाले सेल है, जिससे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंडोडर्म से क्या बन सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेसोडर्म सेल से क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्टोडर्म से क्या बन रहा है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरीपोटेंट, क्या कर रहा है, प्लूरीपोटेंट इनर सेल मास सेल का जनरेट कर रहा है, प्लूरीपोटेंट इनर सेल मास को जनरेशन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। टोटीपोटेंट हमने देख लिया, प्लूरीपोटेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे मल्टीपोटेंट क्या होता है। मल्टीपोटेंट, मल्टी नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होगी, बहुत अलग अलग तरीके के सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसे कहते हैं मल्टीपोटेंट, मल्टीपल सेल्स का। फॉर एग्जाम्पल हीमोपोइटिक स्टेम सेल, मेसेनकाइमल सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, इतने सारे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। हीमोपोइटिक में देखें तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स फॉर्मेशन हो गया।
मीजनकाइमल सेल्स में कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स, न्यूरॉन, ग्लियल सेल्स, स्केलेटल मसल्स एंड एपिथेलियल सेल। तो मल्टीपोटेंट और टोटीपोटेंट में यही डिफरेंस है। टोटी मीन्स कि सारे और मल्टीपल भी सारे, लेकिन इसमें से कुछ, मल्टी में भी बहुत सारा मल्टीपल है लेकिन कुछ ऐसा है कि वो नहीं है। तो इसीलिए टोटल और मल्टी में यही है, टोटल मीन्स टोटल और मल्टी पोटेंट में मीन्स कि मल्टीपल्स बहुत सारे लेकिन सारे नहीं। लास्ट टॉपिक है यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट में मतलब कि सिंगल स्टेम सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। और सिंगल स्टेम सेल कहाँ बन सकता है, चाहे तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा या फिर एग सेल की फॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे सिंगल, ये गोनाड्स के फॉर्मेशन में काम आती है। आज के टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।